मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की जगत प्रसिद्ध पावन रचना श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। जिस लड़ीवार विचार के अंदर हमने अब तक 6वीं अष्टपदी के 7 पौड़ियों की विचार कर ली है। आज हमें 8वीं पौड़ी की विचार करनी है। इस 8वीं पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज हमें क्या पावन उपदेश कर रहे हैं। आओ हम चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके यह वाणी का अर्थ श्रवण करें। इस पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह फरमान कर रहे हैं, आप जपाए जपाए सो ना हो। जो प्रभु परमात्मा स्वयं आप होकर के, आप का अर्थ है परमात्मा, आप स्वयं जपाए, अगर किसी को जपाता है या जपवाता है, जपाए सो ना हो, वही व्यक्ति, वही जिज्ञासु, वही भगत, वही गुरसिख प्रभु का नाम जप सकता है। सो का अर्थ है वही व्यक्ति जप सकता है जिसको प्रभु आप कृपा करके अपना नाम जपाता है। हर कोई नाम जप नहीं सकता, कितनी भी वह कोशिश कर लें, कितना भी वह प्रयत्न कर लें, लेकिन जपता वो है जिसको प्रभु परमात्मा स्वयं कृपा करके अपना नाम को जपाता है। फिर कहते हैं, आप गावाए सो हर गुण गाओ। जिस व्यक्ति को, जिस जीव को, जिस मनुष्य को प्रभु कृपा करके परमात्मा का जो नाम है और उसका जो गुण है वह गवाता है स्वयं। हर कोई गा नहीं सकता, हर कोई कीर्तन नहीं कर सकता, हर कोई रागी नहीं बन सकता। जिस पे प्रभु की कृपा है वह गावाए, अपने गीत को, अपने गुणों को क्या करते हैं, हर गुण गाओ। वही हरि परमात्मा के गुणों को गायन कर सकते हैं यदि परमात्मा की कृपा हो। फिर कहते हैं, प्रभु कृपाते होए प्रगास। उस प्रभु परमात्मा के कृपा के द्वारा, प्रकाश का अर्थ है प्रकाश, यहाँ पर अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु परमात्मा के कृपा से प्रकाश हो जाता है, अर्थात ज्ञान का वासा उसके हृदय में हो जाता है। और फिर कहते हैं, प्रभु दयाते कमल विगास। प्रभु दया, प्रभु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से कमल विगास। कमल का अर्थ है जो हमारा हृदय रूपी कमल है। हृदय को कमल की उपमा दी गई है। वह हृदय रूपी कमल विगास, विगास का अर्थ है प्रफुल्लित हो जाता है, खिल जाता है और बहुत ही आनंदमय हो जाता है। जैसे कमल का फूल खिलने पर बहुत सुंदर लगता है, वैसे ही हृदय कमल जब खिल जाता है तो यहाँ पर केवल आनंद ही आनंद होता है और प्रसन्नता ही प्रसन्नता होती है। फिर कहते हैं, प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए। जिस व्यक्ति के ऊपर आप प्रभु कृपा करते हैं सो प्रसन्न, सो प्रसन्न का अर्थ है वह प्रसन्न होते हैं प्रभु। बसे मन सोए, उसी के मन में जाकर के वह बसते हैं। वैसे तो एक सामान्य बात है, प्रभु सारे हृदयों में बसते हैं, वास करते हैं, लेकिन यह वास करने का आभास किसको होता है, जिसके मन में वो कृपा करके यह बता दे कि मैं तेरे भीतर बैठा हूँ। हर एक को यह पता नहीं चलता, सबको यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। उसी को होता है जिसके ऊपर सो प्रसन्न, परमात्मा प्रसन्न होकर के अपने जो प्रतीति को उसको बतलाता है कि मैं ही तेरे भीतर बैठा हुआ हूँ। फिर कहते हैं, प्रभु दयाते मत उत्तम होए। उस प्रभु परमात्मा के कृपा से मत, मत का अर्थ है हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, उत्तम होए। उस प्रभु परमात्मा के कृपा के द्वारा हमारी जो बुद्धि है अभी साधारण है, लेकिन उसकी कृपा से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और इस बुद्धि के अंदर अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। फिर कहते हैं, सर्व निधान प्रभु तेरी मया। हर प्रकार का निधान, निधान का अर्थ है खजाना। हर प्रकार का जो खजाना है वह क्या है, प्रभु तेरी मया। मया का अर्थ है कृपा।
ऐ अकाल पुरख परमात्मा, जिसके ऊपर तेरी कृपा है उसके लिए सर्व निधान प्राप्त हो चुके हैं। जिसके ऊपर प्रभु की मेहर भरे दृष्टि पड़ जाए तो उसके लिए इससे बड़ा खजाना और कोई नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के मेहर भरे दृष्टि को खजाना कहा गया है, निधान कहा गया है। फिर कहते हैं, आपो कछु न किन्हू लया। स्वयं अपने शक्ति से कोई भी व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। उतना ही केवल मिलता है जीव को जितना परमात्मा ने लिख दिया है। ठीक है, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन जो तुम्हारे किस्मत में नहीं है, भाग्य में नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए अगर आप दौड़ते हो तो वो आपको कभी भी नहीं मिलता। इसलिए आपो किछु ना किन्हू लया, कभी भी किसी भी प्राणी ने आज तक अपने कोशिश से, ताकत से, अपने अहंकार से इस जगत के अंदर कुछ भी प्राप्त नहीं किया। फिर कहते हैं, जित जित लाभ हो तित लगे हर नाथ। जहां जहां पर, जित जित का अर्थ है जहां जहां पर वह प्रभु हमें लगाता है, लाभ हो लगाता है, तित लगे हर नाथ। ऐ नाथ, ऐ अकाल पुरख परमात्मा, नाथ का अर्थ है स्वामी, मालक। ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे मालक अकाल पुरख, हर व्यक्ति वहीं पर लगता है और वही काम करता है जिस कार्य में आपने उसको लगाया हुआ है। फिर कहते हैं, नानक इनके कछु ना हाथ। गुरुदेव जी, गुरु नानक देव जी महाराज की मोहर लाकर कहते हैं, पंचम पातशाह जी महाराज, इनके कछु ना हाथ। इस जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। जो कुछ भी हो रहा है हुक्म में हो रहा है, उसके रजा में हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, जो कुछ भी और जैसा कुछ भी हमारे साथ होता है वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार ही होता है। इसलिए बहुत प्रसन्नता मिल जाए तो उसको खुशी बहुत उच्चे पद्धर से नहीं मनानी चाहिए। बहुत अगर दुख मिल जाए तो रोते भी नहीं बैठना चाहिए। दोनों को समता से देखने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये हो सकता है। तो यहाँ पर 8वीं पौड़ी और 6वीं अष्टपदी समाप्त हुई है। 7वीं अष्टपदी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।